हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो में। दोस्तों आज की मूवी एक कोरियन लव स्टोरी है जिसमें दोस्तों एक साथ दो लव स्टोरियां चलती है। और दोस्तों ये बहुत ही प्यारी मूवी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैंने बहुत पहले देखी थी, अप्रोक्सीमेटली 2008 के आसपास देखी थी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों एक लड़की को दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, जिसका नाम जिया है। जिया दोस्तों अपनी मॉम की एक पुरानी सी अटैची को निकालती है, यानी पुराने से एक बक्से को निकालती है और उसे रख के जब उसे ओपन करती है तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लेटर होते हैं जो उसके डैड के नाम से होते हैं। फिर भी वो उसे ओपन करती है और जब वो देखती है तो उसके अंदर किसी और का ही लेटर होता है दोस्तों। फिर वो पढ़ने वाली होती है, अचानक से टेलीफोन बजता है तो दोस्तों वो जाके फ़ोन पे बात करती है। तो वहाँ उसकी सहेली रहती है लिली। लिली कहती है, हाय जिया, तैयार है ना तू, आज चैंग से मिलने जाना है। अब दोस्तों मैं बता दूँ, चैंग इसकी सहेली लिली का बॉयफ्रेंड है। एक्चुअल में क्या है, जिया उसे इस तरह जानती है क्योंकि लिली जो भी टाइप करती थी वो लिली इसी से टाइप करवाती थी। ये लोग दोनों मिलके चैटिंग किया करते थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों जिया भी चैंग को पसंद करती है, बट वो उससे दूरी ही बना के रखते हैं क्योंकि वो उसकी सहेली लिली का बॉयफ्रेंड है। तो दोस्तों आज ये लोग मिलने वाले थिएटर में, तो ये थिएटर जाते हैं। वहाँ ये चैंग को देखती है, इसे चैंग काफ़ी पसंद आता है, लेकिन ये कुछ कहती नहीं है। उसके बाद दोस्तों वापस आते हैं तो ये दोबारा से उस लेटर को उठाती है और जब उस लेटर को पढ़ती है दोस्तों तो यहाँ उसकी मॉम की जवानी का सीन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ से दूसरी लव स्टोरी चालू हो जाती है। तो इसमें दिखाते हैं दोस्तों, लड़की का नाम जूही है जो कि जिया की मॉम है। तो जूही जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव गई होती है। उसके पिताजी एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है दोस्तों। इसके बावजूद वो दादाजी के गांव जाती है। वहाँ जाके वो एक सीधे साधे घर के लड़के से मिलती है। गांव में ही गरीब परिवार का लड़का रहता है, जून से मिलती है। जून उसे बहुत अच्छा लगता है तो वो उससे कहती है, मैंने सुना है गांव में एक हंटिंग हाउस है, एक भूतिया घर है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? तो ये कहता है हाँ मैं ले जाऊँगा। फिर दोस्तों ये लोग अगले दिन डिसाइड करते हैं और ये लोग बोट से जाते हैं उस जगह पे। वहाँ इन्हें कोई भूत तो नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन एक शराबी मिलता है। ये लोग बहुत हंसते हैं, मस्ती करते हैं। फिर अचानक बारिश हो जाती है तो एक मचान के नीचे बैठ के तरबूज खाते हैं। उसके बाद जब ये लोग आते हैं तो यहाँ पे नदी के दूसरी साइड में दोस्तों जूही के घर वाले रहते हैं और जूही समझ जाती है अब मैं जाऊंगी तो शायद फिर इससे ना मिल पाऊँ। इसलिए दोस्तों जूही अपने गले से एक नेकलेस निकालती है और जून को पहना के बोलती है, इस शाम के लिए शुक्रिया। उसके बाद दोस्तों ये दोनों किनारे पे जाते हैं जहाँ दादाजी जो है वो जून को एक चाटा भी मारते हैं और वो जूही को ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जून जूही से नहीं मिलता और फिर सुनने में आया कि जूही की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से उसके डैड उसे शहर ले गए। वहीं दोस्तों गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो जून को भी वापस शहर जाना पड़ा क्योंकि ये भी वहीं पढ़ाई करता है, वो भी छुट्टियों में आया हुआ था यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों करंट का सीन दिखाते हैं। जिया जो लेटर पढ़ रही थी वो दोस्तों लाइब्रेरी जाती है, लेकिन दोस्तों बारिश के कारण वो एक जगह फंस जाती है। तभी वो देखती है कहीं से चैंग आता है और चैंग अपनी जैकेट से ढक के बारिश से बचते हुए जिया को अपने साथ लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। तो ये स्वीट सा एक मोमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से हम लेटर पे आते हैं। जिया घर आके जब लेटर पढ़ती है दोबारा, उसमें लिखा होता है कि जून भी अपने कॉलेज चला जाता है और वहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम दोस्तों टॉम है। टॉम उसे दिखाता है, यार देख मेरी इस लड़की से शादी तय हो गई है, लेकिन मैं यार इससे शादी नहीं करना चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या तुम मेरी तरफ से कुछ प्यार भरी बातें लिख के भेज देगा? और जब वो फोटो को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। जिससे मिलने के लिए उसका दिल बेताब था, जिसके बारे में सोच सोच के वो परेशान था कि वो बीमार हुई थी, सही हुई कि नहीं हुई, वो अचानक से सामने आ गई और वो हैरान रह गया। वो बोलता है ठीक है मैं भेज दूंगा। उसके बाद जून कुछ लेटर्स लिख के भेज भी देता है। उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं कुछ दिन बाद ही जूही का एक पियानो प्रोग्राम रहता है इनके कॉलेज में। वो इनके कॉलेज में आती है और उसके चीफ गेस्ट जो रहते हैं वो दोस्तों टॉम के घर वाले ही रहते हैं क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़े घर से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे को जानते भी और इनका रिश्ता भी तय होके रखा है पहले से ही। जून दोस्तों अपने हाथ में फ्लावर्स लेके जाता है कि मैं जूही को दूंगा, लेकिन दोस्तों जूही को टॉम के घर वाले घेर के रखते हैं क्योंकि वो उनकी होने वाली बहू थी। अब दोस्तों ये सोचता है मैं कैसे दूँ, ये देखता तो है और वो भी इसे देखती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाते। उसके बाद जून बाहर ही काफ़ी देर तक सबके जाने के बाद भी वेट करता रहता है और सबसे नज़रें चुरा के किसी न किसी तरह से जूही उससे मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। तो उसके बाद जूही को जाना पड़ता है। उसके बाद लोग इसी तरह से मिलते रहते हैं छुप छुप के। और एक दिन टॉम भी इनको मिलवाता है कि इससे मिलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जून, और जून ये देख ये मेरी होने वाले मंगेतर है, इसका नाम जूही है। उसके बाद दोस्तों ये तीनों काफ़ी साथ घूमते हैं और एक दूसरे से नज़रें चुराते हैं, फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों
इनकी अच्छी चलने लगती है। लेकिन दोस्तों जो जूही रहती है वो समझ नहीं पाती मैं क्या करूँ। एक तरफ जून है जो गरीब घर से, जिसको कोई नहीं जानता, जिसके साथ कोई भविष्य नहीं है, और एक तरफ टॉम है जो बहुत बड़े घर से, बहुत अमीर है, सब कुछ सही है, लेकिन उससे उसे प्यार नहीं है। तो वो डिसाइड करती है वो दोनों में से किसी से मतलब ही नहीं रखेगी। पर दोस्तों प्यार तो प्यार होता है। वो सोचती है दोनों में से किसी से बात नहीं करेगी, लेकिन जैसे तैसे वो जून से बात करने लग जाती है फिर। और दोस्तों जूही डिसाइड कर लेती है कि वो टॉम को बता देगी कि वो जून से प्यार करती है। और दोस्तों होता भी यही है, ये दोनों मिलकर टॉम को बता देते हैं, जिससे टॉम को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। टॉम बल्कि खुश होता है, कोई बात नहीं यार, अच्छा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं और तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये हेल्प भी करता है। ये जून का लेटर जूही तक पहुँचाता है। लेटर के सामने बाहर अपना नाम लिख देता है, अंदर सारी जो बातें रहती है वो जून की रहती है। उससे दोस्तों अगर लड़की के घर वालों को पता भी लगे तो उससे उन्हें यही लगे कि ये तो हमारे दामाद जी ने भेजा है बेटी को। लेकिन दोस्तों इनकी चोरी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, पकड़ी जाती है। जिसके बाद दोस्तों जो टॉम रहता है, टॉम के डैड बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो टॉम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और दोस्तों अब टॉम को लगता है कि मैं क्या करूं, ना मैं पिताजी के खिलाफ जा सकता हूं, ना मैं अपने दोस्त के प्यार के बीच में आ सकता हूं। तो दोस्तों वो इन दोनों को फेस ना करने के कारण, इन दोनों को क्योंकि वो नज़रें नहीं दिखा सकता था, वो तो ठान लेता है कि वो सुसाइड करेगा। और वो एक सुसाइड नोट डाल के गले में बेल्ट लगा के दोस्तों सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे जून आ जाता है। जून आके दोस्तों टॉम को बचा लेता है। उसके बाद उसे टॉम तो हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन जूही और जून को ये रियलाइज़ होता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग प्यार के खातिर दोस्ती को ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद जून ये डिसाइड करते हैं कि आज के बाद नहीं मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों जूही टॉम के पास बैठी रहती है और जून दूर से इन दोनों को देखता है और जून को ये रियलाइज़ होता है कि ये गलत कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों जून वहाँ से चला जाता है और वो साथ में वो लॉकेट भी छोड़ के चला जाता है, जो लॉकेट जूही ने उसे गांव में दिया था। दोस्तों अब तक वो लॉकेट जून ने संभाल के रखा था। उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों टॉम बिल्कुल ठीक हो जाता है और जूही उससे मिलने आती है। तो जूही पूछती है जून कैसा है। उसके बाद वो कहता है जून ठीक है, जून तो आर्मी में है, आज ही उसकी ट्रेन है, वो जंग पे जा रहा है। इस बात को सुन के जूही भागती है और ट्रेन के पास जाके हर खिड़की में झांकती हुई देखती है और तभी उसे जून दिख जाता है। वो जून से कहती है जून ऐसा मत करो, लेकिन जून नज़र चुराता है। तो वो कहती है ठीक है, मेरे लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा, मेरे लिए तुम्हें आना ही होगा। वो नज़रें फेरता है, लेकिन जब ट्रेन चलने लगती है तो वो बाहर गेट पे आता है और गेट पे आके उसे बाय करता है। लेकिन तभी उसके हाथ में जूही अपना लॉकेट थमा देती है, वही लॉकेट जो इसने वापस कर दिया था हॉस्पिटल में। तो वो चला जाता है। उसके बाद दोस्तों कई दिनों तक जंग चलती है। जंग के बाद दोस्तों एक बार वो घायल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। प्रेजेंट में जिया एक कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ वो अक्सर जाया करती है और वहाँ की मालकिन को वो जानती है। तो वो कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रही होती है। कॉफ़ी शॉप की मालकिन बताती है कि जिस दिन तुम बाहर बारिश में भीग रही थी उस दिन यहाँ पे चैंग बैठ के कॉफ़ी पी रहा था और चैंग ने तुम्हें देखा और तुम्हें देख के वो अपना छाता यहीं छोड़ के तुम्हारे पास गया और भीगता हुआ तुम्हारे साथ लाइब्रेरी गया था। उससे जिया को समझ में आ जाता है कि चैंग शायद मुझे लाइक करता है, वरना छाता होते हुए भी वो भीगता हुआ मेरे पास क्यों गया, वो छाता लेके भी आ सकता था। वो ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए आया, वो कोइंसिडेंटली मुझसे मिला, ऐसा दिखाना चाहता था। उसके बाद दोस्तों वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि चैंग उसे लाइक करता है। उसके बाद दोस्तों वो भागती हुई जाती है, चैंग से मिलती है और चैंग के साथ बाहर घूमने जाती है। वो दोनों एक जगह पे जाके बैठते हैं दोस्तों बेंच पे, और वहाँ जिया फिर से लेटर्स को निकालती है दोस्तों। अब कुछ ही लेटर रह गए हैं तो वो लेटर को पढ़ती है, जिस लेटर में लिखा होता है जंग में जख्मी होने के बाद जून जब वापस आया तो ये बात जूही को पता लग गई दोस्तों, और जूही ने उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया। रेस्टोरेंट में जून पहले से अवेलेबल रहता है जब जूही जाती है। तो उसके बाद दोस्तों वो पूछती है कि कैसे हो तुम, तो ये कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद वो पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और वो एक ही तरफ देख रहा था। उससे दोस्तों ये इसका एक झूठ तो पकड़ लेती है, दरअसल उसकी आंखें जा चुकी होती है। उसके बाद वो कहता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी जबकि मैंने कर ली। तो वो बहुत दुखी होती है, रोती है, और वो उसका ये दूसरा झूठ नहीं पकड़ पाती, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है दोस्तों। और कुछ दिन बाद दोस्तों वो भी दुखी मन से और परिवार के प्रेशर में टॉम से शादी कर लेती है। उसके बाद टॉम से उसकी एक बेटी भी होती है, और कुछ साल बाद दोस्तों टॉम की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद उसके पास खबर आती है कि जून की भी मृत्यु हो गई है, और जून ने जो शादी करी थी वो जूही की शादी के 1 साल बाद करी थी दोस्तों। उसने उस दिन झूठ बोला था कि मैंने शादी कर ली है। उसने शादी उसके 1 साल बाद करी थी और उसका एक बेटा भी है। उसकी वाइफ पहले ही मर चुकी थी, अब वो भी मर गया है,
तो उसका बेटा अकेला हो गया है। उसके बाद दोस्तों वो बहुत दुखी होती है। ये लेटर यहीं ख़त्म हो जाता है, ये आखिरी लेटर होता है दोस्तों। वहीं दिखाते हैं ये लेटर पढ़ने के बाद जब जिया चैंग की तरफ देखती तो चैंग की आंखों में आंसू होता है। तो वो चैंग के आंसू पोंछती है और समझ नहीं पाती कि चैंग क्यों रो रहा है। तभी चैंग अपने पास से एक लॉकेट निकालता है और वो जिया के गले में बांधता है, और जिसे देख के जिया समझ नहीं पाती कि ये क्या है। एक्चुअल में दोस्तों चैंग जो है वो जून का ही बेटा था, और उसने भी अपने डैड के लेटर पढ़े थे जिस तरह जिया ने अपने मॉम के लेटर पढ़े थे। इन दोनों के मॉम डैड एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो लोग तो एक नहीं हो पाए, पर ये दोनों एक हो गए। और ये स्वीट सी लव स्टोरी दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। तो ये लव स्टोरी इतनी प्यारी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिर भी मैंने कोशिश करी है। होपफुली आपको अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।